अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर से आपके सामने एक इंतहाई अहम वीडियो लेके आया हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सऊदी में यहाँ आके जॉब करना चाहते हैं, नए हैं, उनके जॉब लग गए हैं, आगे दे वांट टू कम हियर। एक बहुत ही कॉमन सवाल मुझे पूछा जाता है, वो ये है कि एक इंसान को अगर एक फैमिली अपने साथ लाएगा, मान लीजिए 2 बच्चे हैं, बीवी है, खुद है, तो कितनी सैलरी इनफ है कम से कम कि वो सरवाइव करे, वो यहाँ रहे। अब देखिए, 2 चीज़ें होती है। एक होता है सरवाइव, मतलब दिन कट रहा है, दूसरा होता है ऐश के साथ रहना। और इसके बीच में एक ऐसा वो होता है वेयर वी से ना तो सर्वाइवल मतलब गुड गुड के जिए, और ना तो एकदम लाविस्ट, एन एवरेज। तो हम ज़्यादातर उसी बारे में बात करेंगे। तो ये बहुत डिपेंड करता है नंबर वन इस बात पे कि आप फैमिली के साथ आ रहे हैं या अकेले आ रहे हैं। दूसरी चीज़ इस पे डिपेंड करता है कि आप किस शहर में काम करेंगे। तीसरा चीज़ इस पे डिपेंड करता है कि आप आउटस्कर्ट्स में काम कर रहे हैं या एकदम शहर के अंदर, तो आप वहीं पे आसपास भी ले सकते हैं अपनी अकोमोडेशन। और ऑफ कोर्स जो होता है कि आपको कितने कमरों का अपार्टमेंट चाहिए, आप अपार्टमेंट ले रहे हैं या आप घर ही किराए पे ले रहे हैं, जो कि विला जैसा होता है, छोटा सा है। और कुछ और चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हम इन जनरल जो है, एक मैं आपको एक आइडिया दूंगा नटशल में, कि जिसमें आप यहाँ जब आना चाहते हैं तो जो आपको सैलरी कंपनी बोलेगी, तो इस हिसाब से आप पहले ही थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि आपका कितना खर्चा यहाँ पे होगा एक इंसान का, और कितना बचा सकते हैं, कितना एनफ सैलरी है यहाँ पे। तो सैलरी, चलिए हम चलते हैं हम आगे, और बात करते हैं हम इसी बारे में। तो आहिस्ता आहिस्ता आई एम श्योर आपके बहुत सारे डाउट्स जो है इंशाल्लाह 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 क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, सैलरी पता होने से पहले हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपको यहाँ किस किस चीज़ का खर्चा उठाना पड़ेगा। तो पहले वही है आपकी अकोमोडेशन, उसका खर्चा। दूसरा है बिजली बिल का खर्चा। तीसरा है आप गाड़ी लाएंगे तो यहाँ पे गाड़ी बहुत ज़रूरी है, गाड़ी के जो इंस्टॉलमेंट्स आपको पे करने पड़ेंगे उसका खर्चा। और अगर आप पहले गाड़ी नहीं भी लाते, चलो हम गाड़ी को एक एडिशनल एक अलग रखेंगे, तो जो मेन कोई इंटरनेट बिल्स है या फ़ोन के खर्चा है, या आपको जो दूसरे हैं, जैसे आपको XYZ, जैसे कभी मेडिकल हॉस्पिटल जाना पड़े, उसका खर्चा उठाना पड़ता है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं तो आपको फ्री इलाज है। और इवन इफ प्राइवेट कंपनीज़ में आपको इंश्योरेंस होता है तो वो कवर हो जाता है। तो जो मेन जो है आपका होता है वो आपका यही है, घर का एकोमोडेशन हो जाता है, उसका किराया देना महीने का, और बच्चों की स्कूल की फ़ीस, अगर आप वो स्कूलिंग एज में पहुंच गए तो उसका खर्चा भी देना पड़ेगा आपको। और आपकी बिजली बिल होती है, और किसी जगह पे पानी की बिल होती है, किसी नहीं, लेकिन अमूमन पानी की बिल नहीं देनी पड़ती है, तो उसको हम एक्सक्लूड करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पहले ही ध्यान में रखना है ये चीज़ें, कि मतलब ये सब चीज़ें मुझे करनी ही करनी है। उसके बाद बिजली बिल, ये सॉरी इंटरनेट बिल आ जाता है, या एक दूसरे अखराजात होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं कहना भूल गया, वो है ग्रोसरी। ग्रोसरी का बहुत ही आपको वो भी ख्याल रखना है, जितनी बड़ी फैमिली है उतनी ज़्यादा ग्रोसरी आपको लानी पड़ेगी। और फिर कभी कभार तो निकल ही आता है, कभी प्लम्बिंग का हर महीने, तो कभी बिजली का, तो कभी कुछ, तो वो चलता रहता है। तो स्कूलिंग का भी एक बहुत बड़ा खर्चा होता है यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब हम अपनी एक सैलरी ब्रेक करते हैं और फिर देखते हैं कि हम कितना कमा रहे हैं, और हम कैसे यहाँ पे रह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, मैं आपको इससे पहले एक बात ये कहूँ कि पहले जो होता था, पहले बहुत सेविंग्स होती थी सऊदी में, क्योंकि उतने अखराजात नहीं, बहुत महंगाई नहीं थी। अब बहुत महंगाई है, वैट 15% बढ़ चुका है जब से मैं आया हूँ तब से अभी तक। बिजली बिल 3 गुना महंगी हो गई है। जो बिजली बिल पहले मैं 100-120 रियाल देता था 6 साल पहले, अब 350 रियाल की बिजली बिल आती है। उसके बाद वैट 15%, मैंने कहा जो चीज़ 5 साल 4 साल पहले मिसाल करो 10 रियाल में आती थी, अब 11 12 13 रियाल में हो गया है। महंगाई बहुत बढ़ गई है। और पेट्रोल पहले में 60 हलाला, यानी
60 पैसा यहाँ का हलाला, हमारे यहाँ का पैसा मतलब 1 रियाल से कम, 0.60 रियाल में पर लीटर देता था, और अभी देना पड़ता है 2.20, 2.23 या 2.20 आई थिंक। तो वो देना पड़ता है, यानी कि 2.25 रियाल आपका बिजली। अब देखिए पेट्रोल भी महंगा हो गया, तो ये सब चीज़ें तब से अब तक हो गई। लेकिन मैं आपको पहले ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, प्लस पॉइंट यहाँ पे रहने का, आपके बच्चों का माहौल बहुत अच्छा है, लिविंग जो स्टैंडर्ड है बहुत हाई हो जाता है, और आपकी जॉब गारंटी भी यहाँ पे अच्छी है, जॉब सिक्योरिटी है, और फैमिली की जो सिक्योरिटी है बहुत अच्छी है। यू कैन आपकी फैमिली, आप कहीं भी होंगे आपकी फैमिली सेफ़ है, इतनी सिक्योरिटी यहाँ पे है। और अगर आपकी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपकी वाइफ रात के 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे बाज़ार में अकेली शॉपिंग करे, नॉट अ सिंगल पर्सन उसको छेड़ेगा, कोई भी उनको प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। वो टैक्सी से आए वापस से, उनके पास अपनी गाड़ी है, वट एवर इट इज़, इट विल बी वेरी सेफ। अब तो प्लस पॉइंट यहाँ पे हो गया, और औरतें भी गाड़ियाँ चलाने लगी, इट्स अ वेरी गुड मूव। तो उससे हम, चाहे लोकल यहाँ की औरतें हैं या दूसरी, तो यानी हम फॉरेनर्स की जो भी वाइफ्स हैं, उनके लिए भी बहुत आसानी होगी। दे कैन देमसेल्व्स ड्राइव, यू कैन बाय अ कार फ्रॉम देम, फॉर देम अकॉर्डिंग टू योर बजट कन्वीनियंस, सेकंड हैंड कुछ भी जो भी आपको पसंद है, तो वो सब हो जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे डिपेंड्स ऑफ ऑन एन इंडिविजुअल, आप कैसे खर्चे करते हैं, क्या करते हैं। और बाकी चलिए अब डायरेक्टली हम सैलरी की बात करते हैं, कैसे क्या, कितनी सैलरी चाहिए। अच्छा, अब अगर हम सैलरी ब्रेक करें तो हम ऐसे देख सकते हैं, मैंने थोड़ा पेपर पे थोड़ा होमवर्क किया है। तो माँ यहाँ पे कहा जाता है, एक तो जो एक कम से कम इंसान बोता है, जिसमें एक आपकी वाइफ होती है साथ, और 2 बच्चे होते हैं, और मान लीजिए दोनों ही स्कूल गोइंग है, तो दे से कि एट लीस्ट कम से कम $1,500 होनी चाहिए सैलरी। और $1,500 आपका जब आज के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे, तो आपके 5,500 से 5,600 रियाल, 5,500 रियाल की सैलरी हो जाती है। तो अगर हम उसको ब्रेक करेंगे तो देखते हैं क्या रहता है वहाँ पे। आप अब रेंट की बात आ जाती है, तो रेंट में आपको अपना मर्ज़ी होता है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कौन सा घर लेंगे, लेकिन हम कम से कम खर्चे की बात कर रहे हैं, और अच्छी खासी ज़िंदगी जी, ज़्यादा परेशानी भी ना हो। तो 5,500 में, अब अगर अब 2 बच्चे और 2 बड़े हैं, तो लेट्स से कि हम एक रफली एक टू बेडरूम, किचन बाथरूम ऐसे एक लॉबी करके लेते हैं, तो एक शहर में जहाँ पे मान लीजिए मदीना जैसा शहर है, या यन्बू है, या कोई और शहर है एक्सेप्ट जद्दा एंड रियाद, एकदम जो हब के अंदर जो होता है, जो एकदम बिजीएस्ट प्लेस पे होता है इनसाइड जद्दा रियाद, जद्दा, तो उसमें आपको 1,000 का रेंट हो जाएगा, 1,000 रियाल ए मंथ। तो वो अगर 12,000 से 13,000 ए मंथ। लेकिन वो फिर हम बाद में बात करेंगे कि जद्दा में अगर आप रहेंगे, रियाद में, वहाँ ये बढ़ जाएगा, तो आपको ये पड़ेगा, यही 2 बेडरूम वाले, कम से कम 15-16 हज़ार रियाल ए मंथ, और कई जगहों पे तो 17-18 भी हो जाता है 2 बेडरूम। लेकिन अब थोड़ा पुरानी जगह पे लेंगे, जो ओल्ड जद्दा है या ओल्ड रियाद है, या थोड़ा बाहर की तरफ लेंगे, तो वहाँ पे आपको कम। तो अभी मान लीजिए नॉर्मल शहर की बात कर रहे हैं हम, तो था 2 बेडरूम 2 कमरों का घर आप लेंगे, 2 कमरों का घर आपको 1,000 रियाल आप रेंट लेंगे उसमें। उसके बाद बचता है वहाँ 4,500 रियाल, उसको फिर से आप 250 से 300 रियाल इलेक्ट्रिसिटी दे दीजिए, और बचते हैं 4,200 रियाल। और ये मैं गर्मी के टाइम की बात कर रहा हूँ, 300 रियाल अगर आप एक एसी कंटिन्यू चलाएंगे और बीच में दूसरा एसी भी चलाएंगे, तो ये बढ़ भी सकता है, थोड़ा घट भी सकता है, अकॉर्डिंग टू कितना आप यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। वहाँ बचते हैं 4,200 रियाल। उसके आगे आप जाइए स्कूलिंग। अब मैं नॉर्मल सी स्कूल की बात कर रहा हूँ, मुझे एक एक्सपेंसिव स्कूल नहीं मिला रहा हूँ, तो उसमें 600 रियाल आप रख लीजिए। सीबीएसई स्कूल की बात कर रहा हूँ, या अगर आप पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान बोर्ड जो है, एजुकेशन बोर्ड,
वो है, या इंडिया के तो सेंट्रल बोर्ड्स स्कूल एजुकेशन उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसमें 600 रियाल आपका स्कूल फ़ीस में रख रहा हूँ मंथली, और 200 रियाल बस फ़ीस। और अगर आप स्कूल के नज़दीक रहते हैं और कोई और आप ला सकते हैं ले जा, फिर ये 200 रियाल बच जाएंगे आपके। तो हम लेकिन 200 रियाल बस फ़ीस रख ही देते हैं। तो वहाँ पे 800 होता है एक बच्चे का, और 2 बच्चों के हो गए 800 और 800 1600। तो वहाँ पे बच गए 2600 रियाल, 2600 रियाल बच जाते हैं। इंटरनेट, एक इंटरनेट 200 रियाल का रख लीजिए मंथ का, उसमें आपको 100 GB अराउंड आ जाता है, तो 2 लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं लगा के एक दूसरे से कनेक्ट हो गए थ्रू दिस वाईफाई। तो वहाँ बच रहे 2400। आई होप यू आर फॉलोइंग मी। और ग्रोसरी, अब ग्रोसरी की बात यह है, वही 4 लोगों का मैं बता रहा हूँ, 1200 से 1500 या मंथ। तो 4 वीक्स होते हैं, डिवाइड कीजिए। तो मैंने 4 वीक्स को डिवाइड करके लगाया 400 रियाल अ वीक, 370 रियाल अ वीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वो 1200 रियाल वहाँ पे बच जाते हैं आपके, 1200 से 1500 जब मैं रख रहा हूँ। उसके बाद आपका आता है, अगर अब गाड़ी की बारी आती है, अब आप काम करेंगे, यू नीड अ कार हियर, फैमिली साथ है, यू डेफिनेटली नीड अ कार हियर। और आपको चाहे काम रहे यानी टोयोटा यारिस है या कोरोला है, आपको सेकंड हैंड लेनी है, थोड़ी पुरानी है, तो आप बैंक के साथ रुजू कर सकते हैं। आप वहाँ पे लोन ले सकते हैं, वो आपको 25,000 में विदिन 25,000 आपको अच्छी पुरानी ठीक ठाक गाड़ी आ जाएगी, जो मतलब ठीक अच्छी गाड़ी 25 विदिन 25,000 सेकेंड हैंड गाड़ी जो होती है। तो उसमें आपको फॉर 3 मंथ्स जो इंस्टॉलमेंट्स भरने होंगे 25,000। अगर आपने कभी आपको 20,000 में भी अच्छी गाड़ी मिल जाती तो 20,000 ही बैंक से ले, 800 से 900 रियाल आपको पर मंथ बनने पड़ेंगे। तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो फॉरेनर्स हैं, उनका ये यहाँ पे है कि जो आपको इंस्टॉलमेंट्स है वो 3 साल में क्लियर करने, 5 साल में होता तो और कम हो जाता, 500 रियाल के करीब हो जाता पर मंथ। अब क्योंकि 3 साल में करना है, 800 से 900 रियाल, फिर थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा डिपेंड्स आप कितना ले रहे हैं। मैंने यहाँ पे 25,000 रखा, तो कभी कभार आपको 20,000 में भी टॉप क्लास अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, पुरानी लेकिन अच्छी कंडीशन में। तो वो आपको फिर वहाँ पे 300-400 रियाल बच जाते हैं। तो ये सब चीज़ें के बाद 300 रियाल वो XYZ, कभी बिजली, कभी कुछ और काम निकला, कभी उसको और। तो ये सब करने के बाद ये मैंने आपको एक ऐसा, ये मैंने आपको जो ब्रेक करके दिया, ये मैंने दे दिया जो एक स्टैंडर्ड यहाँ पे बताया जाता है, $1,500। बहुत सारे बोलते हैं 15 to 1,800 काम चलता है, लेकिन उसमें बचता कुछ ख़ास नहीं है। तो अब जब आपको अपना कहूँगा मैं, कि मुझे क्या लगता है कि एक फैमिली ऑफ 2 जो यहाँ पे है, और कितना है और क्या करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम एक कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको रियली सऊदी में रहना है, और चूँकि आप जॉब्स की किल्लत है अपने यहाँ, और यू वांट टू एक माहौल अच्छा देना चाहते हैं बच्चों को, तो आप होम स्कूलिंग का भी ऑप्शन यहाँ पे है। आप अपने बच्चों को यहाँ पे एम्बेसी के साथ रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी जो एम्बेसीज़ है, और वहाँ फिर सिर्फ एग्ज़ाम देने जाना होता है। लेकिन आपकी होम स्कूलिंग पर मंथ यहाँ पे ये लोग जो चार्ज करते हैं, ट्यूशन्स होम स्कूलिंग जो होती है 200 से 300 रियाल ए मंथ। और इसमें मैंने मौलवी साहब का फ़ीस नहीं जोड़ा। आप कुरान, अगर मुस्लिम है तो कुरान भी पढ़ाएंगे, तो वो मैं अपने बच्चे को मौलवी साहब के पास भेजता हूँ, ही टेक्स 200 रियाल है मंथ। तो वही 200 से 250 आई थिंक हर जगह होगा, 150 से 200 250 इतना ही होगा। तो ये चीज़ें फ़िलहाल मैंने बताई, जो एक स्टैंडर्ड कहा जाता है 5,500 या 5,600 रियाल, लेकिन हो सकता है ये बहुत पहले था, अब मुझे लगता है चेंज हो गया है, क्योंकि महंगाई भी बहुत बढ़ चुकी है। तो अब बात वही आ जाती है, मैंने आपको तो ये सैलरी ब्रेक करके बता दिया, लेकिन इट्स नॉट इनफ। जितना मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे 6-7 साल का हुआ, आपके 2 बच्चे होंगे, स्कूल में होंगे, 5,500 रियाल सैलरी, एंड यू वांट ऑल सब जो भी आपको एक बेसिक नेसेसिटीज़ या बेनिफिट्स होते हैं वो मिल जाए साथ में, इट्स नॉट इनफ। और मैंने आपको एक खर्चा नहीं बताया, चूँकि मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ करता हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता हूँ, मुझे वो खर्चा नहीं देना पड़ता है।
तो वो हो गया आपका वो मंथली जो एक्सपैट फ़ीस आपको देना पड़ता है पर हेड 400 रियाल। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो जो आप खुद उसको नहीं देना पड़ता, जो डिपेंडेंट्स जो है, तो आप देख लीजिए आपको कितना हो जाता है मल्टीप्लाइड बाई 400 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ़ जो जो 2 बच्चे हैं आप है, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में आपको भरना है तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो एटलीस्ट सैलरी 7,000 के आसपास इट विल बी फाइन, बिकॉज यू डोंट हैव टू पे द एक्सपर्ट फीस, कम से कम। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 10 11 12 इट्स मच बेटर। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और आप अपनी फैमिली भी यहाँ ला रहे हैं एंड देन यू हैव टू पे द एक्सपैट लेवी, और वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो एटलीस्ट यू नीड अ सैलरी ऑफ एटलीस्ट 9,000 8,500 9,000, सो दैट आप ये एक्सपर्ट लेवी फ़ीस भी कवर कर दे। और दूसरे तरीके से आप फैमिली यहाँ पे रख सकते हैं, वो है विज़िट वीज़ा पे। एवरी 3 मंथ्स यू हैव टू मेक एन एग्ज़िट टू द नियरेस्ट कंट्री, और वहाँ से जाके आप फिर उसमें थोड़ा वो फ़ीस भरना पड़ता है, और वहाँ पे जाने का जो ख़र्चा होगा वो एग्ज़िट का फ़ीस 55 रियाल है आपका पर हेड, प्लस वहाँ तक क्योंकि बॉर्डर दूर है, जहाँ पे भी आप जाएंगे वहाँ तक खर्चा बर्चा पेट्रोल एक्सेट्रा जो है बस फीस जो भी होगा, तो वो आप कर सकते हैं एवरी 3 मंथ्स। और मैंने सुना है कि कुछ स्कूल्स अब यहाँ ऐसे आए हैं जो विज़िट वीज़ा वालों को भी एडमिशन देते हैं, कुछ जैसे पाकिस्तान स्कूल के हैं या इंडियन स्कूल है, कुछ स्कूल्स हैं दे गिव एडमिशन टू द विज़िट वीज़ा किड्स ऑल्सो, दोज हु आर ऑन विज़िट वीज़ा। तो विज़िट वीज़ा में आपको वही एवरी 3 मंथ्स एग्ज़िट करके रिन्यू करना होगा, तो वो उससे सस्ता पड़ता है जो लेवी है। तो लेकिन वो आपको पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि जिस जगह पे आप काम करने जा रहे हैं क्या वहाँ पे कोई ऐसा स्कूल है जो विज़िट वीज़ा वालों को भी एक्सेप्ट करता है। 1 साल का विज़िट वीज़ा होता है, उसमें एवरी 3 मंथ्स आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। वो 1 साल तक चढ़ जाएगा, तब तक आपकी भी छुट्टी हो जाती है और बच्चे भी घर चले जाएंगे, आप भी साथ चले जाएंगे और नए वीज़ा के लिए पहले सऊदी में अप्लाई करके वापस चले जाएंगे, नए वीज़ा पे वापस आ जाएंगे। तो वो थोड़ा कम महंगा आई थिंक लगता है। हाँ, उसमें आपकी फैमिली को इकामा नहीं मिलेगा, कुछ बेनिफिट्स जो होती है इकामा वालों को वो नहीं मिलेगा, जैसा हेल्थ होता है या कोई और चीज़ होती है जो इकामा वालों को बेनिफिट्स है वो। बहरहाल मैं कभी अलग वीडियो बनाऊंगा उसमें कि इकामा होने के क्या क्या बेनिफिट्स है, तो उन बेनिफिट्स से वो दे विल मिस दोज बेनिफिट्स। लेकिन बहरहाल बात यही है कि खर्चे की बात अभी हो रही है, तो मान लीजिए फ़ीस तो मतलब स्कूल फ़ीस भी देना है आपको, अगर वो विज़िट वीज़ा पे भी आएंगे तब भी स्कूल फ़ीस तो देना है, लेकिन आप एक्सपर्ट फ़ीस से बच जाएंगे। बहरहाल एक और बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी अगर आप एक लेविश अच्छी ज़िंदगी यहाँ पे सऊदी में बिताना चाहते हैं, कम से कम 10,000 तो होनी चाहिए यहाँ पे सैलरी विद 2 किड्स एंड फैमिली। मैं देख रहा हूँ आई डोंट हैव दैट मच ऑफ सैलरी, 10 तो नहीं है, तो करना पड़ता है, यू हैव टू एडजस्ट एट मनी प्लेसेस। मैं भी कर रहा हूँ बहुत जगहों पे, कहीं कम खर्चा, कहीं कट ऑफ करना पड़ता है, कहीं कुछ करना पड़ता है, तब जाके यू जस्ट चलती रहती है ज़िंदगी। बहरहाल यहाँ आने का मेरा मकसद यही था कि बच्चों को अच्छी तरबियत मिलेगी, जो मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे ख़ुद तरबियत मिले, मेरी वाइफ को तरबियत मिले अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ आके बहुत चेंज आई और आती रहेंगी इंशाल्लाह। लेकिन चूँकि अभी सैलरी की बात हो रही है तो वही बात करेंगे कि अगर आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आई थिंक 10,000 तो होनी चाहिए सैलरी। बहरहाल बाकी चीज़ें जो है उससे कम पे भी मैंने आपको अभी कर दिया था, 5,500 का मैंने डिवाइड किया था, तो वो आपने देखा कितना आया। तो आई थिंक 7,000 विल बी अ गुड थिंग अगर आपको एक्सपर्ट लेवी फ़ीस नहीं भरना है या विज़िट वीज़ा पे लाना है। लेकिन इफ़ यू हैव टू पे लेवी फ़ीस ऑल्सो, फिर 9-10,000 8,500 से ऊपर तो होना ही चाहिए। 8,500 से ऊपर अगर आपकी सैलरी है, यू विल एन्जॉय इट। मुझे बहुत सारे लोगों ने सवाल किया इवन यूट्यूब पे कमेंट्स में नीचे कि मेरी जो सैलरी है वो 15,000 है, अगू ने लिखा 14,000 है। इफ़ यू आर गेटिंग दिस मच ऑफ
सैलरी, आंखें बंद करके आ जाइए। यहाँ पे कोई दूसरे इंसान से बात करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट कम हियर, 15,000, 14,000, 13,000, 12,000, 11,000, ये जो लोग हैं 10,000 आराम से आ जाए, कोई घबराने की बात नहीं है। किसी भी शहर में कहीं भी आप आराम से अपनी ज़िंदगी बचा सकते हो और सेव भी अच्छा कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मेरा फ़र्ज़ था कहना, मैंने कहा। सो बिफोर कमिंग टू एनी प्लेस यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दैट प्लेस। अब जैसे दूसरी जगह है, दुबई है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको कहूँगा, इन कम कंपेयर टू अदर प्लेसेस अराउंड, जो है यहाँ पे गल्फ़ में, जैसे आपका यूएई होता है या कतर है या दूसरी दूसरी जगह है, ये जो जीसीसी कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, कंपेरेटिवली सऊदी अरेबिया इज़ मच चीपर, मच चीपर। तो दूसरी जगहों पे मेरे दोस्त रहते हैं या कभी पढ़ते हैं उस बारे में, वहाँ एक्सपेंसिव है, लाइफ बहुत एक्सपेंसिव है। तो इन दैट वे इट्स बेटर प्लेस टू कम हियर। बहरहाल ये था थोड़ा सा सैलरी के बारे में। अगर कुछ आपको सवाल होंगे तो आप कह दीजिए मुझे, मैं कमेंट सेक्शन में कोशिश करूँगा जवाब देने का। इंशाल्लाह जल्दी मिलते एक नई वीडियो के साथ। और आखिर में बस यही कहूँगा कि किसी जगह भी आने से पहले वहाँ पे जो लोग पहले होते हैं उनसे बात किया करें। उनसे कोई भी जॉब लेने से पहले सैलरी अच्छे से डिस्कस करें उस जगह की, और जब सैलरी आपको पता चलती है, इनफैक्ट उससे पहले ही सारा होमवर्क कीजिए कि आप कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे, कितनी लोगों की आपकी फैमिली है। जैसे मैंने आपको कहा कि ब्रेक करके कि किस में कितना खर्चा आ जाता है, क्या हो जाता है, तो सैलरी उसी हिसाब से फिर हो जाती है। चलिए, यू टेक गुड केयर। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। जल्द मैं आई विल कम बैक ऑन माई व्लॉग्स। तो उसके लिए अच्छा कैमरा होना चाहिए था, आई ऑलरेडी गॉट इट, लेकिन अभी वो यूज़ में नहीं ला रहा हूँ। तो सूनर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इट विल बी विद अ न्यू कैमरा। अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी चीज़ सब है उसमें, वॉइस भी अच्छी होगी। सबसे बड़ी चीज़ जो विजुअल्स है वो बहुत बहुत खूबसूरत होंगे इंशाल्लाह। इट विल बी अट्रैक्टिव, इट विल बी सो कॉल्ड ग्लैमरस, वट एवर यू से। तो बहुतों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप कैमरा बदलें, तो आई डिड इट, एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आई विल बी यूजिंग दैट थिंग। Until then, take good care. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.